आज हम लोग 11th क्लास के जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायोडायवर्सिटी में जंतु के वर्गीकरण में संघ पॉलीफेरा, जिसको हम और आप स्पंज के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, संघ पॉलीफेरा, यह जो संघ पॉलीफेरा है, यह है पॉलीफेरा संघ। पॉली का अर्थ होता है अनेक, और फेरा का अर्थ होता है छिद्र। मतलब ऐसा जंतु जिसके शरीर पर अनेकों अर्थात हजारों की संख्या में छिद्र पाया जाता है, उसी संघ को पॉलीफेरा कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा पर हम और आप ध्यान दें। जंतु जगत के बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक ऊतक स्तर के सदस्यों का ऐसा समूह जिसका संपूर्ण शरीर छिद्रों से भरा होता है, अर्थात संपूर्ण शरीर पर हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते। शरीर पर तीक्ष्ण कंटिकाएं, नुकीली कंटिकाएं पाई जाती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्सिकैलकेरियाई या स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती। जल संवहन तंत्र पाया जाता है, उसी को पॉलीफेरा कहते हैं। जीवन के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति इसी जल संवहन तंत्र से होती है। जैसा कि आप पॉलीफेरा का सुपरिचित उदाहरण समझने का प्रयास कर रहे हैं, यह जो उदाहरण है पॉलीफेरा का जो संघ है, साइकोन का उदाहरण है। नहीं, यह उदाहरण साइकोन का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह शरीर की द्विजन स्तरीय दीवार है। दीवार पर हजारों की संख्या में छोटे छोटे छिद्र हैं, ऑस्टिया कहलाता है। शरीर पर कांटा है, भीतर में एक बड़ी गुहा जिसको स्पंजोसील कहते हैं, ऊपर में झालर के समान ऑस्कुलर फ्रिंज है। स्पंजोसील ऑस्कुलम में खुलती है। देखिए, ऑस्टिया से पानी अंदर प्रवेश करता रहता है, स्पंजोसील में आता है, ऑस्कुलम होते हुए बाहर निकल जाता है। इसी रास्ते से यह अपने जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। ऐसे ही जंतु को हम लोग आज पढ़ने और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके शरीर संगठन की बात हम लोग करते हैं। क्या देखते हैं कि इसका शरीर संगठन जो है मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, ऊतक स्तर का है, ऊतक स्तर का है, और डिप्लोब्लास्टिक है। नहीं, और इसमें कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कॉलर कोशिकाएं जंतु जगत के किसी भी अन्य जंतुओं के शरीर में नहीं पाई जाती है।
अब पॉरीफेरा संघ के अधिकांश सदस्य क्या है? अधिकांश सदस्य क्या है? जलीय, या कहा जाए तो सभी सदस्य जलीय है और अधिकतर समुद्री है, समुद्रवासी, और कुछ सदस्य फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में, नदी, पोखरा, तालाब में भी पाया जा सकता है। अब गति और प्रचलन की जब हम बात करते हैं, गति और इसके प्रचलन की बात करते हैं, तो पॉरीफेरा का जो सदस्य है इसमें गति और प्रचलन नहीं पाया जाता है। ये किसी स्थान पर पत्थर से, किसी पौधे से या दृढ़ आधार से चिपका रहता है, कॉलोनी का निर्माण करता है। हम पोषण की बात करते हैं तो यह जंतु संपोषण करता है और जीवन में पोषण की जो विधि व्यवस्था है यह संवहन तंत्र के द्वारा होती है, जो हम कॉलर शेष पढ़ चुके हैं। यही कॉलर शेष जल के साथ आने वाले भोजन को इकट्ठा करके, जमा करके खा जाता है और यह बाहर पानी को ऑस्टिया से प्रवेश कराता रहता है अंदर प्रोसोपाइल में, इनकरेंट कनाल में, रेडियल कनाल, एपोपाइल, एस्पंजोसील और ऑस्कुलम होते हुए यह पानी बाहर निकल जाता है और इसी बीच अपने भोजन या अन्य प्रजनन या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेता है। इसके सभी सदस्य, मतलब पॉरीफेरा के सभी सदस्य पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उससे सांस लेता है, ऑक्सीशोषण करता है। उत्सर्जन की बात करते हैं तो शरीर के अंदर जो कचरा उत्सर्जित पदार्थ बनता है वह जल परिवहन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह भी अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, अर्थात प्रजनन करता है। तो प्रजनन की कई विधियां हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण विधि है वर्धी प्रजनन, जैसे इस साइकोन में आप देख रहे हैं। नहीं, क्या देख रहे हैं कि मुकुलन हो रहा है? नहीं, यह मुकुलन हो रहा है और इसमें जो यह बर्ड बन रहा है, यह बर्ड क्या करेगा? अपने जनक से बाहर निकल करके संतान की उत्पत्ति कर लेगा और यह नया साइकोन, शिशु साइकोन को बना लेगा, दृढ़ आधार से जुड़ जाएगा। और लैंगिक जनन जेम्यूल्स के द्वारा होता है, बीजाणु भी बनते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में आने पर शरीर के टूटने फूटने से भी पुनरुद्भवन के द्वारा प्रजनन होता है। पॉरीफेरा के सभी सदस्यों में लैंगिक जनन भी होता है। यह द्विलिंगी होता है। नर में टेस्टिस और मादा में अंडाशय पाया जाता है। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है
और अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। जल संवहन तंत्र के द्वारा परनिषेचन होता है, अर्थात जल की धारा के साथ अंदर प्रवेश करके शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है और निषेचन के बाद द्विगुणित जायगोट बनते हैं। जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से उसके संतान का जन्म होता है। अगर आप देखते हैं, जानते हैं, तो जो हमारा पॉरीफेरा का सदस्य है, नहीं, उस पॉरीफेरा के सदस्यों में आप देखते और जानते कि संवहन तंत्र 3 प्रकार का है। एक को कहते हैं एस्कोन टाइप, और एस्कोन नामक सबसे प्रारंभिक स्तर के स्पंज में इस प्रकार का जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें कोई शाखाएं नहीं पाई जाती, लेकिन अब यह जिगजैग थोड़ा सा जटिल टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हुए, एस्कोन में सीधा रास्ता, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हुए जाता तो साइकोन टाइप का कनाल सिस्टम है, और अत्यधिक शाखित या कुंडलित रास्ता ल्यूकोन टाइप में बनाता है। और ल्यूकोन टाइप में, जैसा कि नाम आप जानते हैं, यह ल्यूकोसोलिनिया या फिर एस्पॉन्जिला का सदस्य है। अब इसके महत्व की आप बात करते हैं तो पॉरीफेरा का सदस्य जलीय जंतुओं को छिपने के लिए क्या करता है? आधार प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है। पॉरीफेरा का सदस्य बहुत से जलीय जंतु इसकी कॉलोनी में छिप करके रहते हैं। नहीं, उसके बाद यह जो पॉरीफेरा का सदस्य है, नहीं, इसमें आप देखते हैं और जानते हैं कि यह जो पॉरीफेरा का सदस्य है, कुछ पॉरीफेरा के सदस्य सहभोजी की भांति भी जीवन बिताते हैं और इसके सदस्य से कुछ हानिकारक स्पंज होते हैं जो शरीर में चुभता है, उसका कांटा खुजली या जलन उत्पन्न करता है। तो इस तरह से पॉरीफेरा के महत्व पर हम लोगों ने सावधानी पूर्वक विचार किया।